दोस्तों, एक बार फिर सुनिए इस एक और कहानी को। कैसी है ये तो मैं भी नहीं जानता, और कैसी लगेगी आपको ये भी नहीं जानता। ये तो आप पर ही डिपेंड करता है कि कैसी कहानी और किस तरह की है, और आपको पसंद आती भी है या नहीं, ये तो आपके सुनने के बाद ही पता लगेगा। तो सुनिए। मधुरा नगर में राघव नाम का एक ब्राह्मण युवक रहा करता था। उसका कोई ऐसा न था जिसे वह अपना कह के, बड़ा गरीब था तो भी वह किसी के सामने हाथ ना पसारता। वह नगर के सब वैष्णव मंदिरों के चक्कर काटता, वहां के देवताओं को भक्ति पूर्वक प्रार्थना करता और वहां जो कुछ प्रसाद मिलता उससे अपना पेट भरता। देखने में वह हट्टा-कट्टा और रौबदार भी लगता था। एक बार राघव को सपन में लक्ष्मी दिखाई दी। मैं तुम पर प्रसन्न हूं, अब मैं तेरे साथ रहकर तुम्हें सब ऐश्वर्य दूंगी। राघव ने लक्ष्मी देवी को नमस्कार करके कहा, मुझे इस बात का संतोष है कि आपको मुझ पर दया आई है। इतने दिन आपकी कृपा ना थी, इसलिए मैं निश्चिंत रहस का, न किसी को मेरी फिक्र थी न मुझे किसी की। जो कुछ पुजारी देता था उसे खाकर पेट भर लेता था। तुम्हें शत शत नमस्कार, मैं तुम्हें नहीं चाहता। लक्ष्मी ने क्रुद्ध होकर कहा, पगले कहीं के, मैं तुम्हें पकड़कर रहूंगी। एक प्रार्थना, तुम मुझे कब छोड़कर जाओगी जरा ये भी बता देना। बस, राघव ने कहा। जाते समय कह जाऊंगी, कहकर लक्ष्मी देवी अदृश्य हो गई। अगले दिन कोई करोड़पति मंदिर में पूजा करने और बड़े जोर शोर से आया। उसने राघव को देखा, ना मालूम उसने राघव में क्या देखा कि उसे देखते ही उसने उसे रेशमी कपड़ों की जोड़ी दी और उस करोड़पति के साथ आने वाले ने राघव के गले में फूल मालाएं डाली। पूजा के बाद संत परन हुआ। राघव को पेट भर भोजन खिलाया गया। वह जो सिवाय प्रसाद के कुछ नहीं खा पाता था, वह भोजन पाकर सोचने लगा कि सचमुच लक्ष्मी ने जैसा कहा था वैसा ही वह कर रही है। रात को करोड़पति के यहाँ भोजन आदि हुए, तब तक राघव मानो करोड़पति का बंदी सा ही था। जब वह उसके यहाँ से छूटा तो लक्ष्मी देवी की पकड़ से भी छूटने के लिए वह सीधे राजा के यहाँ गया। नए रेशमी कपड़े पहने, माथे पर टीका, गले में फूल मालाएं, हट्टा-कट्टा शरीर, यह सब देखकर पहरेदार ने सोचा कि वैकुंठ से विष्णु राघव के रूप में वहां आ गए थे। राघव को किसी ने रोका टोका नहीं, वह सीधे राजमहल में चला गया। कई कमरों के बाद राजा का शयन कक्ष आया। एक पलंग पर रानी और उससे कुछ दूर हटकर राजा का पलंग था, वो उस पर राजा सो रहा था। राघव ने रानी का हाथ पकड़कर पलंग से खींचा। रानी चिल्लाई और उसका चिल्लाना सुनकर राजा उठा। राजा ने देखा कि उसकी पत्नी को कोई जमीन पर खींच रहा था। राजा ने गुस्से में अपने तकिए के नीचे से तलवार निकाली। इतने में रानी के पलंग पर एक सांप गिरा। राजा की तलवार उसको मारने के काम में आई। हमारे प्राणों की रक्षा करने के लिए इस आधी रात में लगता है विष्णु ने अवतार लिया है। आप कौन है? राजा ने विनय पूर्वक राघव से पूछा। मेरा नाम राघव है, राघव ने कहा। राजा को राघव पर विश्वास हो गया। राजनगर में ही उसे एक महल दिया और राजा ने उससे प्रार्थना की वह उससे में रहकर उसे धन्य करे। राघव जान गया कि लक्ष्मी को हराने के लिए उसके पास काफी शक्ति ना थी और वह इसके लिए मान गया। राघव की स्थिति बड़ी। राजा के आदर के साथ उसे राजा के परिवार वालों का भी आदर मिला। रोज उसे अनगिनत उपहार मिला करते। एक ने उसका एक सुंदर लड़के के साथ विवाह भी कर दिया। राघव के 4 बच्चे भी हुए। बच्चों को भी बहुत से उपहार मिले। लक्ष्मी के रहने के लिए राघव ने एक बड़ी लोहे की तिजोरी की व्यवस्था की। लक्ष्मी उसमें पड़ी सड़ा करती। इस तरह 12 वर्ष बीत गए। एक दिन गुरुवार को शाम को राघव की पत्नी जब ऊपर से सीढ़ियों से उतर रही थी तो चिल्लाई, ना दीप है ना धूप है, सब कहां जा मरे।
लक्ष्मी देवी ने कहा था कि जाते समय वह यह ही कहेगी, यही निशानी थी। राघव ने अपने मन में लक्ष्मी देवी को नमस्कार किया। तो जाओ माँ जाओ। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे से कुछ ना पूछना मांगना, जो कुछ तिजोरी में है उसे लेकर तुम और अपने बच्चे अपने मायके लेकर चली जाओ। राजा जब शिकार पर जाता तो वह साथ राघव को भी ले जाता। बच्चों और पत्नी के चले जाने के बाद अगले दिन बाद राजा शिकार पर जाते समय राघव को भी अपने साथ ले गया। उस दिन शिकार अच्छी तरह ना चला। दोपहर तक राजा और शिकारी बुरी तरह थका गए और धूप में राजा राघव की गोद में सर रखकर एक पेड़ की छाया में सो गया। शिकारी दूर दूर पेड़ों के नीचे चले गए। यकायक पेड़ पर से कौवे की बीट राजा के गाल पर पड़ी। राजा गाढ़ी नींद में था, इसलिए वह उठा नहीं। राघव बहुत देर तक सोचता रहा कि कैसे राजा का सिर बिना हिलाए उस बीट को हटाया जाए। इतने में उसको राजा की कमर में छुरी दिखाई दी। उस छुरी को लेकर उसने उससे बीट हटाने की सोची। इतने में राजा की आंखें खुली। गले पर छुरी को आता देख वह जोर से चिल्लाया, धोखेबाज धोखेबाज। वह उठा। सैनिक भागे भागे आए। ये दगाबाज मेरी बगल में छुरी की तरह है, मेरा ही खाकर मुझे मारने की सोच रहा है, इसे पकड़ लो। राजा ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी। राघव को बांधकर राजनगर में ले जाया गया। अगले दिन सुनवाई थी। राजा ने भरे दरबार में उस पर राजद्रोह का अपराध आरोपित किया। कहो क्या कहना चाहते हैं? मुझे कुछ नहीं कहना है, जो आप उचित समझे वह दंड दीजिए। राघव ने कहा, मैं तुम्हें फांसी देता हूं, अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो कहो, हम पूरी करेंगे। राजा ने कहा, मेरी तिजोरी में एक चंदन का संदूक है, उसमें मेरी संपत्ति है, उसे मुझे एक बार देख लेने दीजिए, बाद में आप मौत की सजा देना। राघव ने कहा। राज कर्मचारियों ने जाकर जब राघव के घर में तिजोरी खोली तो वह खाली थी। उन्होंने उसमें रखा चंदन का संदूक लाकर राजभवन में खोला। उसमें एक पुरानी धोती और एक लोटा था। तो यह है तुम्हारी संपत्ति? राजा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ महाराज, जब तक मैं उनके भरोसे रहा मुझे कोई कष्ट नहीं था। इतने में मुझ पर लक्ष्मी की कृपा हुई। मैं जानता था कि वह कृपा शाश्वत ना होगी, इसलिए मैंने इनको रख छोड़ा। अगर आप इन्हें मुझे दे देंगे तो मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। राघव ने कहा। राजा चकित हुआ, उसने उसे जाने दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये लक्ष्मी जी की कहानी? बात यह है दोस्तों, अगर लक्ष्मी जी किसी पर कृपा करती है तो वो इतना ऊपर चला जाता है, इतना धन धान्य हो जाता है कि उसे पकड़ना आम आदमी के बस की बात नहीं रहती। और लेकिन जब लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं तो घर में रखा रखा सोना भी कंकड़ बन जाता है। बिना लक्ष्मी की कृपा के कुछ नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, हम भी यही चाहते हैं और आप भी ये चाहिए कि अगर लक्ष्मी की भक्ति करनी है तो दिल से करें और दिल से उनका आदर सत्कार भी करें। चलो ठीक है दोस्तों, जो भी है जैसा भी है, मैं आपको आगे मिलता हूँ एक और नई कहानी के साथ। बहुत जल्द ही इंतजार कीजिएगा।